और हमारे बड़े भाई और हमारे वरिष्ठ टीचर खिलाड़ियों के यहाँ आप देखते हैं वहाँ जो लगते हैं में हमें बात सहयोग देते हैं और तो आप जो प्रोग्राम बन रहा है आप जो सुझाव आएंगे उन सुझावों से निगम पार्षद जी आप बताते हैं आप सेवा करते हैं। माननीय निगम पार्षद बाबरपुर वार्ड से आई हैं और आरडब्ल्यू के जितने भी अध्यक्ष और आरडब्ल्यू के मेंबर्स जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी स्टाफ मेंबर्स, मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। गत वर्षों की भांति हम लोग हर वर्ष हर वार्ड में ये डेंगू और मलेरिया अवेयरनेस प्रोग्राम करते आते हैं और हम हर वर्ष आपको बताते हैं कि किस तरह से कौन कौन से मच्छर हैं हमारे एरिया में, हमारे आसपास, और इनसे क्या क्या बीमारियाँ फैलती हैं। सबसे पहले तो मैं मैडम के नेतृत्व में जितने भी स्टाफ मेंबर्स ने कोरोना काल में जो भी पूरा 2020 निकला और 2021 भी अब आधा गुजर गया है कोरोना काल में, जो स्टाफ ने काम किया, मैं सबसे पहले उनको बधाई देना चाहूँगी कि जिस समय हम लोग अपने घरों में डर कर बैठे थे, हमारे डीवीसी वर्कर्स, फील्ड स्टाफ जितना है, फील्ड वर्कर्स, सीनियर फील्ड वर्कर्स, सभी लोग क्षेत्र में कार्यरत थे, आपके घरों में, घरों के आसपास सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम जो मलेरिया का काम उनको दिया गया है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी की रोकथाम भी उनका काम है, तो आसानी से बोल सकते थे कि हम लोग ये काम नहीं करेंगे, लेकिन सैनिटाइजेशन भी उन्होंने उसी के साथ साथ किया है। पानी में पैदा होते हैं, चाहे वो साफ पानी है चाहे गंदा पानी है। गंदा पानी है तो नाले और नालियों में मिलता है, उसके लिए हमारे पास फील्ड स्टाफ रहता है जिसका एक वीक प्रोग्राम बना रहता है। मंडे से लेकर सैटरडे वो आपके क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में कैसे उनको काम करना है, नाले और नालियाँ ब्लॉक वाइज उनको कार्य मिला हुआ है कि हर एरिया में आपके पूरे वार्ड में वो जाएंगे। उनके पास ये पिट्ठू पंप हमने यहाँ रखा हुआ है जिसको वो पीठ पर लाद कर आपके क्षेत्र की जितनी नाले हैं, नालियाँ हैं, उनमें दवाई करते हैं। DLR में आप दवाई देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत इफेक्टिव है। तो यदि पानी रुकता भी है नाले और नालियों में तो वो इसमें दवाई डाल के पिट्ठू पंप में नाले और नालियों में छिड़की जाती है। चिंता का विषय वो मच्छर है जो साफ पानी में पैदा होता है, जिसमें मलेरिया का मच्छर जिसको हम एनोफिलिस कहते हैं और डेंगू का मच्छर जिसको हम एडीज कहते हैं। ये दोनों ही मच्छरों की जो मादाएं हैं वो हमारा खून चूसती हैं। चाहे वो राख वाला भी मच्छर है जो राख को काटता है, बीमारी नहीं फैलाता, क्यूलेक्स मच्छर जो नाले और नालियों में पैदा होता है, क्यूलेक्स का मच्छर, वो बीमारी नहीं फैलाता फिलहाल दिल्ली में, लेकिन जो एडीज और एनोफिलिस है उनकी मादा मच्छर जब हमारा खून चूसती है तो हमारे को कीटाणु दे जाती है बीमारी के, डेंगू और चिकनगुनिया। तो हम लोगों का मकसद यहाँ पे जुड़ने का यही है कि हम लोग इन मच्छरों की कैसे रोकथाम करें, कैसे सोर्स को कम करें जहाँ पर ये मच्छर की उत्पत्ति होती है। एवं सभी साथीगण, सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे भाई अरुण राजपूत जी ने ये डेंगू डे की मीटिंग कराई गई है, ऐसे ही कार्यक्रम समय समय पर होते रहे हैं और होते आए हैं। मुझे आज भी याद पड़ता है कि 2.5-3 साल पहले मैं, कुसुम तोमर जी और हमारे अरुण भाई जी, हमने अर्वाचीन स्कूल में जाकर बच्चों को इसके लिए जागृत किया था। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब अरुण जी ने ये सवाल पूछे थे कि बच्चों को जानकारी है या नहीं है एडिस मच्छर के बारे में, तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि बच्चों को हमसे ज़्यादा जानकारी है, बच्चे इसके प्रति, इस बीमारी के प्रति कितने जागरूक हैं। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि वाली बात थी कि बच्चे जहाँ पे 100-150 बच्चे थे अर्वाचीन स्कूल के अंदर, उन बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इस बीमारी के बारे में बताया, इसके बचाव के बारे में बताया। जैसा कि मैडम जी ने विस्तारपूर्वक बताया हम सबको हम किस तरह से इस बीमारी से बचे। अभी आप 2 साल से कोरोना का देख रहे हैं, 1.5-2 साल से, अगर थोड़ा सा पीछे जाए 3 साल पहले दिल्ली के अंदर डेंगू का बहुत बड़ा कहर था, हमारे कई अपनों को हमने खोया है, कई लोगों को इस बीमारी का सामना करना पड़ा है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध यही है, जैसे जैसे हमें यहाँ पे दिशा निर्देश मिलते हैं अरुण जी के माध्यम से और संबंधित विभाग के माध्यम से, अपने क्षेत्र के हम लोगों को जागरूक करते हैं। और इस जैसे कि मुझे ये कूलर में डालने का पाउडर दिया गया है,
मैंने भी अपने ऑटो के कई सदस्यों को ये ऑर्डर किया है और उन्होंने इस कार्यक्रम को किया भी है और उससे अपने बचाव और रखा अपने परिवार को बचाव। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप जहाँ तक हो सके इस बीमारी से बचें और बचाएं तो उनको और एक दूसरे को जागरूक करें। धन्यवाद। जय हिंद। सुरेश भाई जी का और नवीन जैन जी का माला पहना करके स्वागत करें। आप सभी नगर आरडब्ल्यू के अध्यक्ष भाई नितेश गौड़ जी, भाई अशोक राणा जी, कावपुर RWS के जो अधिकारी हैं हमारे भाई विष्णु शर्मा जी, पत्नी नगर से हमारे एक और RW है उसके पदाधिकारी हमारे भाई मनोज अग्रवाल जी, मेरे भाई नवीन जैन जी, हमारे मंडल में उपाध्यक्ष भी हैं और RW के पदाधिकारी हैं सुरेश जी, उमेश भैया, उनके लिए मैं अलग से 2 लाइन बोलने वाली, क्योंकि सबसे पहले जैसे कि अभी मैडम भी बताते और मैं ये बात कहना चाहती हूँ और बड़े गर्व के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब सब अपने घरों में सो हुए थे तो हमारे HCD के कर्मचारी थे जो लोगों को बचाने में लगे हुए थे और मुझे पल पल चिंता रहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि परिवार तो सबका है, चिंता तो सबको लगती है, जान तो सबको ही प्यारी है, लेकिन उनके बावजूद भी मैं खुद इनके साथ हर जगह गई हूँ, इसलिए कि इनको ये न लगे कि देखो मैडम तो घर में बैठी है और हमको भेज रही है, इसलिए मैं इनके साथ रही, हर गली हर घर पर मैं इनके साथ रही। मैंने कभी एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ा, जहाँ पर भी लोग सैनिटाइज करने जाते थे, कहीं मुझे इनको सैनिटाइजर या मास्क की देने की जरूरत पड़ी तो मैंने वो भी दिया, जब PPE किट की बात आई तो मैंने वो भी प्रोवाइड कराई अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कर्मचारी नहीं हो, मेरा परिवार हो, आपके जीवन की स्वास्थ्य की सुरक्षा भी मेरा दायित्व है वार्ड के साथ साथ। जब सब लोग डर से घरों में बैठे हुए थे, उसी दौरान जो आप लोगों ने कार्य किया है, जो सैनिटाइज का कार्य आप लोगों ने किया है, जो कि आपका कार्य नहीं था लेकिन फिर भी आप लोगों ने किया, उसके लिए बाबरपुर वार्ड आपका सदैव हृदय से आभारी रहेगा, क्योंकि इस कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत सारे अपने कर्मचारियों को भी खोया है, उनके लिए भी मैं अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ, क्योंकि कार्यक्रम मलेरिया का है और यहाँ पे बड़े गणमान्य व्यक्ति, समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति इस समय यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जो एक एक व्यक्ति हजारों व्यक्ति का भी पकड़ रखता है, जो अपनी बात को आगे तक पहुँचा सकता है, क्योंकि समय बारिश का है और बारिश के बाद जो बीमारियाँ पनपती हैं उसमें जो मुख्य बीमारी है डेंगू और चिकनगुनिया की। मुझे लगभग 5 साल होने जा रहे हैं, 5 साल में मुझे लगता है कि कोई डेंगू का केस हमारे वार्ड में आया, कोई बाहर से बीमार यहाँ आ सकता है लेकिन बाबरपुर वार्ड में किसी को डेंगू नहीं हुआ है, डेंगू चिकनगुनिया नहीं हुआ है किसी को, तो ये भी बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। जैसे कि उन्होंने बताया बहुत सारी दवाई उन्होंने रखी हुई है वहाँ पर और समय समय पे मैं खुद भी फ़ोन करती हूँ, मेरे पास भी कम लाती है, लोगों के पास भी आती हैं, घरों में भी दवा डालने, कूलर के अंदर भी दवा डालने जाते हैं, नालियों में भी दवा डालते हैं। जिस समय मैंने बोल दिया मैं कहा नहीं जाना है दवाई डालनी है, उसी टाइम ये लोग गए हैं। फॉगिंग की बात है तो फॉगिंग का समय भी आ गया, समय अभी जल्दी फॉगिंग भी शुरू हो जाएगी, जगह जगह फॉगिंग भी कराएंगे, बड़ी गाड़ी टीपा आती है उससे मार्केट में बड़ी चौड़ी गलियाँ है वहाँ पर भी फॉगिंग कराएंगे। अभी जो बड़े PWD के नाले हैं क्योंकि इसलिए उनके अंदर हम लोग अभी फॉगिंग करा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी गलियों में हम लोग फॉगिंग कराएंगे। लेकिन मेरा निवेदन है सभी अपने RW के पदाधिकारियों से, क्योंकि 10 से 15 पदाधिकारी होते हैं तो उनकी आगे पकड़ होती है, उनकी और आगे पकड़ होती है, तो ये जरूर बताएं कि नाली का मच्छर, लोग कहेंगे नाली में इतने मच्छर हो रहे हैं, बहन जी हम तो बीमार पड़े हैं, नाली में इतने मच्छर हो रहे हैं, बहन जी हम तो बीमार पड़े हैं। अरे भाई नाली के मच्छर से बीमार नहीं हो, लोग क्या करते हैं बाहर देख के लेके अपने ढक्कन पर ही कई बार ऐसी हम स्थिति पैदा कर लेते हैं, अपने टंकी का ढक्कन नहीं देखते जाके। अब जैसे बारिश आई हुई है, अब मैडम बता दी मेरे घर के पीछे ही जो घर है, मुझे जब पता चला था मेरे घर के अंदर सीलन आ गई कि पीछे की छत में पानी भरा हुआ है, मैंने बच्चों को भेजा था देखो तो पूरी छत लबालब भरी हुई थी, अब उसे मच्छर नहीं होएगा तो क्या होगा। ये अरुण कुमार जी बहुत तो यंग है, बहुत यंग है, अभी तो बहुत लंबे रेस पे घोड़े हैं, बहुत काम करते रहेंगे इसी तरह ईमानदारी। आप यकीन मानिए कई बार मैं डांट भी देती हूँ, उसमें 20 लीटर दवाई भर के और जो गली गली में छिड़कते घर घर में उन्होंने सैनिटाइज कराया। अरे इनकी उम्र इतनी थी
जब 60 साल की उम्र में ये बंद हो गया था कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा 60 साल के ऊपर वाला, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं करी, लगातार यहाँ आते रहे हैं और अपनी सेवा देते रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और मेरे बड़े भाई हैं, इस नाते मैं इनको माला भी पहनाना चाहती हूँ। अरे बड़े भाई आप हमारे, बड़े भाई हमारे, बाबरपुर वार्ड की बात करें तो यहाँ पर डेंगू चिकनगुनिया को लेकर के कार्यक्रम रखा गया है। हमारे बीच में एमसीडी से सीनियर हेल्थ अधिकारी हमारे बीच में। मैम क्या कहना चाहेंगे इस डेंगू अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में? जैसे कि हम लोग हर वर्ष हर वार्ड में ये डेंगू अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जिसमें ना ही डेंगू बल्कि मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। बिकॉज डेंगू का मच्छर जो है वो साफ़ पानी में पैदा होता है, जो लोगों के घरों में होता है साफ़ पानी, जैसे छत के ऊपर जो पानी की टंकी होती है उसमें अगर यदि वो ढकी नहीं हुई है तो उसमें मॉस्किटो ब्रीड करता है। कूलर्स हैं, टायर्स हैं, डिस्कार्डेड सामान है जिसमें बरसात का पानी भर जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम के निगम पार्षद जी की प्रेजेंस में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और वहाँ पर हम उनको बताते हैं सबके बारे में। मैम लगभग आपको 2-3 साल इस वार्ड को देखते हुए हो गए, तो अभी तक कोई ऐसा केस डेंगू चिकनगुनिया का? बाबरपुर वार्ड अभी तक डेंगू की बीमारी से बिल्कुल मुक्त है, कोई ऐसा केस नहीं है। क्या बधाई देना चाहेंगे अपने अधिकारियों का जिन्होंने इस वार्ड को संजो के रखा, बचा के रखा? बिल्कुल, मैं तो कीट वैज्ञानिक हूँ, लेकिन जो क्षेत्र होता है वार्ड है वो मलेरिया इंस्पेक्टर देखते हैं। हमारे यहाँ पे अरुण कुमार हैं और आज 15 अगस्त के दिवस पे उसको सम्मानित भी किया गया है और अच्छा कार्य है उसका। और निगम पार्षद मैडम की तो हमेशा ही गाइडेंस रहती है, उनके नेतृत्व में ही प्रोग्राम किया जाता है। थैंक यू। मैम क्या कहना चाहेंगे आज डेंगू चिकनगुनिया? देखिए, पहली बात तो मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उसके बाद जो मेरा दूसरा स्टेप है कि हमारे जो एमआई हैं हमारे वार्ड के अरुण कुमार जी, इनको आज एक बेस्ट एमआई का अवार्ड आज मिला है, तो उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहती हूँ। छोटे भाई हैं हमारे ये। और जैसे कि मैडम ने भी बताया कि हम लोग समय समय पर डेंगू चिकनगुनिया से होने वाली बीमारियों से मतलब डेंगू चिकनगुनिया के प्रति अवेयर लोगों को करते हैं, जागरूक करते हैं कि किस दवाई का इस्तेमाल किस किस समय पर करते हैं। ये भी आज इस कार्यक्रम में हम लोगों ने बताया है लोगों को और समय समय पर और भी आगे हम लोग इस तरह के जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे ताकि लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें। लगभग 5 साल कार्यकाल होने को जा रहा है, कोई केस डेंगू? हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है क्योंकि मेरे वार्ड के सभी कर्मचारी बहुत ही जागरूक और बहुत ही सजग है कि पिछले 5 साल से हमारे वार्ड में एक भी डेंगू चिकनगुनिया का केस नहीं आया है। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड का विषय है और इस बात के लिए मैं अपने सभी कर्मचारियों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। कर्मचारियों की बात करें तो अरुण जी कहा जा सकता है बाहुबली है क्षेत्र? हाँ बिल्कुल बाहुबली है क्योंकि कोरोना नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये अपने माँ बाप का इकलौती संतान है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने माँ बाप को गांव में छोड़कर, अपने बीवी बच्चों गांव में छोड़कर लगातार ये यहाँ पर सेवा करते रहे हैं पूरे कोरोना काल में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये देखो, छुट्टी वो भी ले सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना परिवार छोड़ के वो पूरे कोरोना काल में यहाँ रहे हैं और लोगों की सेवा करी है।